परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 451 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 20 से लेकर 22 तक। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बीते दिनों में हम ये चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलने से हमें क्या क्या फायदा है। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होकर हम ये जान पाएंगे कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मैंने आपको ये कहा था कि इफिसुस आसिया माइनर की राजधानी थी, जो पौराणिक रोम साम्राज्य का एक हिस्सा था। इन सभी क्षेत्रों में यूनानी दर्शन शास्त्र का काफी प्रभाव था। यूनानी दर्शन शास्त्र के अनुसार दुख, दर्द और परेशानियां श्राप का चिन्ह और सुख सुविधाएं आशीष का चिन्ह माने जाते थे। आजकल के कई मसीहियों की भी सोच इस प्रकार की है। केवल सांसारिक आशीषों का प्रचार करने वाले प्रचारक लोग और केवल सांसारिक आशीषों की प्रतीक्षा करने वाले विश्वासी लोग भी इस प्रकार की सोच के लोग हैं। मनुष्य जाति के बदले प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने से लेकर कलवरी तक जो भी दुख उठाया वे अति भयानक एवं अत्यंत दर्दनाक था। यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित इन इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए यीशु मसीह के द्वारा सहे हुए दुख एवं दर्द उस श्राप का प्रतीक था जो उन पर पड़ा था। पर आम लोग इस बात से अनजान थे कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परेशानी है जो उन्होंने सहा था और यीशु मसीह की जो परेशानी है जो उन्होंने सही थी और उनकी क्रूस पर की दर्दनाक मृत्यु इत्यादि उनका दुर्बलता को दिखाते। पर ऐसे लोग इस बात को अवश्य जाने कि यीशु मसीह सनातन परमेश्वर का सनातन पुत्र है और ईश्वरीय त्रिएकता में द्वितीय स्थानीय है। पर मानव जाति अपने पाप के कारण जिस नरक की ओर जाने वाले थे वहां से उसको बचाने के लिए इस परमेश्वर पुत्र ने परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के तुल्य होने का अपना अधिकार को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपी अध्याय 2 पद 6 से 8 तक। जब पिता परमेश्वर ने पापी मनुष्य से प्रेम किया, उस प्रेम को प्रकट करने का दायित्व स्वयं लेकर पुत्र प्रभु यीशु धरती पर आया था। गतसमने से लेकर कलवरी तक उन्होंने जो भी दुख उठाया वे सभी उस प्रेम का प्रकटीकरण था जो परमेश्वर को हमारे प्रति था। यीशु मसीह के कष्ट भरी मृत्यु के बारे में ही अधिकांश लोग जानते हैं, पर पौलुस यह कुछ और बात भी बता रहा है। परमेश्वर पिता का प्रेम जब यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा प्रदर्शन किया, पिता परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इफिसी अध्याय 1 पद 20 से लेकर 22। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपी अध्याय 2 पद 9 से 11 तक। प्रियो, यीशु मसीह आज अति महान है। ऐसा श्रेष्ठ नाम उनका है जैसा किसी और का नहीं है। वह हमारी आराधना के योग्य है क्योंकि वह ईश्वर पुत्र होकर भी हमारे लिए दीन हो गया था। इसलिए यीशु मसीह का महानता की यह भी एक वजह है कि उन्होंने हमारे लिए
अपने आप को दीन किया। प्यारो, जीवन में परेशानी और विषमताएं जब आती हैं, याद रखना आप ऊपर चढ़ने की तैयारी में हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार परेशानियां श्राप का प्रतीक था, पर मसीहत में दुख तकलीफ है, परेशानियां आशीषों के उद्गम स्थान है। यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए इस बात का एक दृष्टांत भी है। वह नाम आज हमारे लिए मधुर इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुख का कड़वा कठोरा भी पी लिया था। धन्य है वो नाम, अति श्रेष्ठ है वो नाम। इसलिए हर घुटना टेक जाएगा, हर एक जुबान मानेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। हर घुटना टेक जाएगा, हर एक जुबान मानेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ।